हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधु की पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और नए वर्ड्स। जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी वोकैब वेब के नाम से, जिसमें हम वोकैबलरी को डिस्कस करते हैं, जो आपके डेली बेसिस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक भी देख सकते हो, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो। हम हर तरह के टॉपिक जो है यहाँ कवर करेंगे, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हर तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एनकैप्सुलेट। देखो, कैप्सुलेट से हम यहाँ पे अलग वर्ड निकाल रहे हैं। एक क्या बन रहा है वो हमारे पास कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, इस वजह से। और एन कैप्सूल अगर कर देंगे, एन वर्ड जो होता है किसी चीज़ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो और ज़्यादा छोटा कर दिया मतलब उसने, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाता है संपुटित करना। क्या हो जाएगा? संपुटित करना। और इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। संपुटित का मतलब भी यही होता है कंसाइज करना, छोटा करना। ठीक है, तो जो सिनोनिम्स हमारे पास रहेंगे वो क्या हो गया? एनक्लोज। एनक्लोज मीन्स किसी चीज़ के अंदर बांध देना। ठीक है, तो एनक्लोज भी वही मीनिंग जा रहा है कि छोटा कर देना। ठीक है, या फिर हम कह देते हैं एब्रिज। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, वर्ड्स जो करा रही हूँ, उनमें और भी जो वर्ड्स होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। एब्रिज, देखो हमने ब्रिज नाम सुना है, तो ब्रिज क्या करता है? किसी रास्ते को छोटा कर देता है। तो इस वजह से एब्रिज का मतलब भी क्या हो गया? संपुटित करना हो गया, या कहो कि एनकैप्सुलेट करना हो गया। और इसका अगर एंटोनियम बनाएं, यानी कि इसका अपोजिट बनाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोलॉन्ग, यानी कि बड़ा कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, या कहेंगे कि एनलार्ज कर देना। ठीक है, इसके अपोजिट्स हो जाएंगे। अब देखो सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। अ प्लास्टिक एनकैप्सुलेट्स आफ्टर बर्निंग। देखो, जो प्लास्टिक होता है जलाने के बाद सिकुड़ जाता है, संपुटित हो जाता है, तो वही मीनिंग हो गया कि वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन करना या सूक्ष्म परीक्षण करना। ठीक है, तो उसका हम नाउन में यूज़ कर सकते हैं केवल। सिनोनिम्स हमारे पास क्या रहेंगे कि एनालिसिस करना। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं या किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि उसकी स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी है, तो उसकी छानबीन होगी कि जो डाटा उसने फिल किया था वो करेक्ट है भी या नहीं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्क्रूटनी कह देते हैं। ठीक है, स्क्रूट करना यानी कि छानबीन करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स हमारे पास रहेंगे एनालिसिस करना, या फिर कहो कि इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, छानबीन करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना। और सेकंड हमारे पास इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कि अगर छानबीन ना करें तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा इग्नोरेंस। ओके, और क्या कह सकते हो इसको कि हम केयरलेस हैं या नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो नेग्लेक्शन या नेग्लेक्ट हमारे पास इसमें जाएगा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देयर एक्टिविटीज़ हैव कम अंडर पुलिस स्क्रूटनी, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो पुलिस के छानबीन में या सूक्ष्म परीक्षण के अंडर आ गई। ठीक है, तो वो मतलब हो जाएगा स्क्रूटनी का। नेक्स्ट देखिए, रीनेग। रीनेग का मतलब क्या होता है? इनकार करना या मुकरना, त्यागना, मुकर जाना, किसी चीज़ से मना कर देना। ठीक है, तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इसकी ट्रिक निकाली है। रहने दे, तो रहने दे मतलब कि हम नॉर्मल तरीके से कह देते हैं कि रहने दे मतलब कि वो एक किस्म से ना करना होता है, तो रहने दे मतलब रेनेग। ठीक है, तो सिनोनिम्स हमारे पास क्या बनेंगे इसके? डिनाई, मना करना, इनकार करना। विदड्रो, विदड्रो मतलब हमने उस स्टेटमेंट को विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, तो उस तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास? उसको हम कह देते हैं एडमिट करना, मान लेना, या फिर कॉमिट करना। कोई काम करना होता है तो वो कॉमिट हो जाता है, यानी कि उसको मान लेना एडमिट हो जाता है, और मना करेंगे तो डिनाई, विदड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इफ़ यू रेनिंग ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन द कोर्ट्स। अगर तुम मेरे डील से अभी इनकार कर देते हो, मुकर जाते हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस लड़ूंगा। तो ये हमारे पास वर्ड हमने यूज़ किया, रेनिंग। नेक्स्ट देखिए, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है
बदनामी, मानहानि या तिरस्कार। ट्रिक कैसे बनाएंगे? ट्रिक में देखिए, ट्रिक कैसे बनाएंगे इसकी, देखो इग्नो से हम इग्नोर वर्ड जो है निकाल सकते हैं, और मिनी से छोटा, तो यानी कि जिसको इग्नोर कर दिया गया हो, जिसको छोटा कर दिया हो, कब करते हैं? जब उसकी बदनामी होती है, मानहानि होती है। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रिक समझेंगे कि इग्नोमिनी को हमने लिखना है बदनामी, यानी कि इग्नोर मिनी, नाउन की तरह हमने इसको यूज़ करना है। सिनोनिम्स क्या क्या बनाएंगे इसके, कि सबसे पहले तो यही हो गया कि डिसऑनर, ठीक है, बदनामी से हमने क्या लिखा? डिसऑनर। ओके, सेकंड हम ले सकते हैं इसका इनफेमी। इनफेमी फेमस होना, फेमी, और इनफेमी फेमस ना होना, बदनाम होना। एंटोनियम्स लिख देंगे, ऑनर, डिसऑनर का अपोजिट कर दीजिए ऑनर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है शान, ठीक है। इस तरीके से हम समझेंगे। तो इसके जो सिनोनिम्स हमने पढ़े, एंटोनियम्स हमने पढ़े। अब सेंटेंस देखिए, ही फियर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ क्रिमिनल। उसको डर है कि क्रिमिनल के तरीके से वो एक्सपोज हो जाएगा तो उसकी कितनी बदनामी होगी, ठीक है। तो उस बदनामी से डर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिविजनिस्ट। देखो विजनिस्ट में हमको ये विजन दिख रहा है। विजन का मतलब होता है देखना, ठीक है, जो विजिबल हो, और री का मतलब होता है दोबारा। तो दोबारा देखना मतलब कि कोई चीज़ बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब हो गया संशोधित करना, ठीक है। और जो रिविजनिस्ट होगा, जो संशोधन करता है, वह व्यक्ति हो जाएगा ना। तो संशोधित व्यक्ति और संशोधनवादी, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। देखिए अब इसमें हमारे पास कौन आता है? फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि रिफॉर्मर आते हैं, जो फॉर्म करते हैं, यानी कि कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो रिफॉर्मर हो गए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, ठीक है। एंटोनियम देखिए, एंटोनियम हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ बातों को मानते हैं, अंधाधुंध विश्वास करते हैं और कॉन्टिन्यूसली वही चीज़ मानते चले जाते हैं, तो वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, ठीक है। वो कोई संशोधन नहीं करते, उनको ब्लाइंड फेथ होता है, तो वो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? हैबिचुअल। हैबिचुअल में भी वही चीज़ आ गई कि जो अपनी हैबिट चेंज नहीं करना चाहते। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इट नीड्स मच अटेंशन फॉर रिविजनिस्ट रिसर्च, यानी कि संशोधनवादी अगर हमें रिसर्च बनानी है तो हमें उसमें अटेंशन की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे रिविजनिस्ट जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह यूज़ नहीं हुआ, यानी कि हम रिसर्च को रिविजनिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में। नेक्स्ट देखिए, कन्फ्रंटेशन। फ्रंट का मतलब होता है सामने, और कॉन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा? आमने सामने। तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रंटेशन मीन्स आमना सामना या मुकाबला करना या विरोध करना, ठीक है। तो कब होता है ये? जब हमारे पास कोई कॉम्बैट होती है, यानी कि कोई लड़ाई होती है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेस्ट में भी आमने सामने दो टीमें होती हैं, उनके सामने उनमें जो है मुकाबला होता है, या फिर कहिए फाइट या बैटल। बैटल हम लिख सकते हैं, फाइट इजी वर्ड रहेगा। एंटोनियम्स हमारे पास रहेंगे इसके, एग्रीमेंट, यानी कि हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम तो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा। एंड सपोर्ट भी हम लिख सकते हैं। सेंटेंस देखिए, देयर डिमांड्स कैन लीड टू अ सीरियस कन्फ्रंटेशन विद मैनेजमेंट, यानी कि उनकी जो डिमांड है वो मैनेजमेंट में एक सीरियस आमना सामना, यानी कि सीरियस विरोध उत्पन्न कर सकती है, लीड कर सकती है, इस तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना या आधिपत्य करना। अब इसके लिए हम इसको नाउन में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हेजीमनी को हम ये समझते हैं कि जब हमारा किसी के ऊपर पावर होती है, रूल हमें करना होता है, तो उसको हेजीमनी बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसका मनी का रूट वर्ड करेंगे तब इसके और भी जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो भी हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये वर्ड समझ लीजिए, हेजीमनी। हेजीमनी मीन्स नेतृत्व करना, आधिपत्य करना। ट्रिक कैसे बनाओगे? हेजिटेट से बन सकता है, जिसको हेजिटेशन नहीं होती, हैजी मन नहीं, यानी कि हेजीमनी हेजिटेशन नहीं है, ठीक है।
तो वो कौन होगा? जो आधिपत्य कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। तो सिनोनिम्स कैसे बनाएंगे हम इसके? जिसके पास पावर है या जिसके पास सुपरमेसी है, ठीक है। एंटोनियम्स कैसे लिखेंगे? जो डिसोबे करता है यानी कि उन चीज़ों को नहीं मानता, या जो डिक्टेटरशिप हम इसको ले सकते हैं, जो अपनी चलाता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। द कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ द हेजेमनी ऑफ द टीम, ठीक है। जो कैप्टन है टीम का, वही टीम का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए एक्सोडस। एक्सोडस हम क्या बोलेंगे? प्रस्थान करना या पलायन करना। एक्सो का मतलब ही क्या होता है? बाहर। तो बाहर का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो चला गया, बाहर चला गया, यानी कि वो पलायन कर गया। और पलायन जो होता है वो भारी मात्रा में होता है, एक साथ काफ़ी सारे लोग पलायन करते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स हमारे पास क्या चलेगा इसका? डिपार्चर, या कहिए कि इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो वर्ड है वो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, अगर आपने देखी होगी तो। अगर नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी हमने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड डिस्कस किए थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंटोनिम्स हमारे पास कैसे बनेगा? डिपार्चर से अपोजिट कर दीजिए अराइवल, यानी कि जो आने वाला है, ठीक है। और या फिर एंट्री, जिसमें हम कहते हैं कि आना। तो एंटोनिम सिनोनिम हमने इसके किए। अब इसका सेंटेंस देखिए। द एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज कंटिन्यूड थ्रू आउट द ऑटम। ऑटम यानी कि गर्मी के सीज़न में जो रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी और जगह जाकर के बस जाते हैं, उनको रिफ्यूजीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो रिफ्यूजी का जो पलायन है वो गर्मी के दिनों में थोरोली बढ़ जाता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका सेंटेंस किया। आज हमने फिर से 8 वर्ड्स किए। 8 वर्ड्स के साथ हमने और भी बहुत सारे वर्ड्स सीखे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।